नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैंने काफ़ी बार ये सुना था कि फीमेल जो है वो परमात्मा को उपलब्ध नहीं होती, उसे मोक्ष नहीं घटता और फीमेल गुरु नहीं होती है, फीमेल गुरु बन नहीं सकती। तो ये बात सुन के बहुत अजीब सा लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जितने भी बुद्ध हुए हैं वो पहले फीमेल के पेट में ही थे। बिना फीमेल के तो जन्म ही नहीं हो सकता। और फीमेल जो बुद्ध को पैदा कर रही है वो खुद बुद्ध नहीं हो सकती। बात बड़ी ताज्जुब की लगी। फिर मैंने सोचा कि कुछ कुछ प्रयोग जो है एक फीमेल पे करे जाए। तो मैंने अपने यहाँ दिल्ली में एक शिविर रखा, मोक्ष साधना का। तो उसमें कुछ फीमेल जुड़ी और उन फीमेल में से जो है कुछ फीमेल को झलक मिली और कुछ फीमेल ने ध्यान में बहुत गति करी। तो यहाँ मैं उनसे बात कर रहा हूं ताकि आप सबको भी पता लगे कि ऐसा नहीं है। और आप सब ये भी जाने कि मैं ऐसा नहीं हूं कि यूट्यूब पे प्रवचन दे रहा हूं या आपको गीता के बारे में बता रहा हूं या आपको शिव के बारे में बता रहा हूं। वो सब बेकार की बात है। मैं पृथ्वी को बुद्ध देने की बात कर रहा हूं। इस पृथ्वी को मैं कुछ ऐसा दे रहा हूं जिसकी पृथ्वी को रिक्वायरमेंट है। तो फीमेल गुरु क्यों नहीं बन सकती? और क्या फीमेल को एनलाइटमेंट नहीं घट सकती? वो भ्रम हम तोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ कल जो है 25 तारीख 2025 और जनवरी 25 में शाम को 6:45 से 7:15 के भीतर 4 जनों को ऐसी घटना घटी जिसके बारे में हम जन्मों से तरसते हैं, जिसे पाने के लिए हम पागल हुए पड़े हैं और पता नहीं क्या क्या कर्म करते हैं। तो मैं कुछ बातें उनसे ऐसी पूछ रहा हूं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। आपको भी पता लगेगा कि ऐसा क्या होता है ना। तो मैं शुरुआत करूंगा निधि से। निधि जो दिल्ली में रहती है और वो आपको बताएंगी। मैं कुछ पूछूंगा उनसे तो वो आपको बताएंगे। और मैं इस समय गुरु नहीं हूं, मैं सिर्फ आपकी तरफ से पूछ रहा हूं निधि से। ठीक है, तो निधि जी प्रणाम आपको। और निधि, आप ये बताएं कि आपने जब ऑनलाइन साधना करी है ना और शिविर भी करे, उन सभी साधनाओं में, उन सभी शिविर में, और जो कल घटा 7 बजे के करीब, इसमें क्या फर्क लगा आपको? इसमें बहुत फर्क है। जो ऑनलाइन शिविर है उसमें कुछ अ, गति महसूस होती है और फिर जब मिलने के बाद वो चीज़ और ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन जो कल हुआ वो तो गुरु की ऊर्जा का वो रूप देखना वो बहुत अलग था, हम्म। अद्भुत सा था। उसका कल बयान नहीं किया जा कल सकता। जो हुआ, क्या हम ये कह सकते हैं कि गुरु और शिष्य अलग अलग होते हैं? नहीं गुरुजी, गुरु और शिष्य एक ही होते एक ही होता हैं, है ना। है। हाँ जी। सिर्फ अज्ञान के कारण हम गुरु को अलग और शिष्य को अलग देख पाते हैं। तो कल जो हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि सभी एक है। जी गुरुजी। ये दीवारें, ये जिस पे हम सोफे पे बैठे हैं वो सोफा, वो धरती के कण, वो नीला आसमान, पानी बह रहा नदी में, वो पेड़ पौधे, तितलियां, जितनी भी चीजें हम आंखों से देख सकते हैं और जितनी चीजें हम आंखों से नहीं देख सकते, वो सभी एक है। जी गुरुजी, सब सब कुछ एक है। क्या ऐसा हम समझ सकते हैं? जैसे मैंने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है, इसमें रुद्राक्ष है अलग अलग, मगर धागा जो है वो सभी में एक जैसा एक है। ही है। तो हम ये समझ सकते हैं वो ऊर्जा जो बह रही है वो हमें, हम सब में एक ही जैसी बह रही एक ही बह रही है। है ना। हाँ जी। क्या निधि जो तुम्हें कल घटा, उसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि तुम्हें ऐसा अनुभव हुआ कि ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर ही पैदा होता है जी। और वही तुमसे ही विलीन हो जाता जी, है ना। यही महसूस होगी। और कुछ तुम ऐसा बताओ कि हम इसको किस तरीके से पा सकते हैं। क्या हम मंत्र जाप करके, ध्यान साधना करके, क्या हम मंदिर में जाके, क्या धार्मिक स्थल में जाके इसे पा सकते नहीं, हैं? ना मंत्र से, ना साधना से, ना धार्मिक स्थल पे, ना कोई और चीज से। ये सिर्फ और सिर्फ गुरु के सानिध्य में, गुरु की ऊर्जा से ही पाया जा सकता है। जब आप गुरु के प्रति समर्पित होते हैं तभी ये चीज घटती है। तो हम इसको थोड़ा सा और समझते हैं निधि। गुरु के प्रति हम समर्पित कैसे होते हैं? क्या हम ये सोचें कि हम समर्पण कर रहे हैं तब ये घटेगा? वो क्या नहीं, होता है तब भी उस? मैं रहता है। अगर हम लोग ये सोचे कि मैं कर रहा हूँ तब भी रहता है। जब बिल्कुल छोड़ दिए देते हैं, अगर मृत्यु है तो मृत्यु आ जाए, जैसी उसकी इच्छा हो वो वैसा करे, तब वो चीज घट जाती है। हम इसे ऐसा समझ सकते हैं कि जब हम इतना गुरु पे निर्भर हो कि गुरु जो कहे वो हम स्वीकार कर लें। जी, जो गुरु का है उसकी आज्ञा का पालन करना है। और क्या गुरु एक शरीर भर होता है? नहीं, जो कल जो घटा उसके तो गुरु का सिर्फ शरीर तो सिर्फ दिखने मात्र है। उसके पीछे तो अनंत ब्रह्मांडों की ऊर्जा है। जैसे कह सकते हैं कि बूंद में सागर जी, समाया हुआ है।
उससे भी ज्यादा ही होगा, बहुत कुछ है। राशि, तुम्हें यहाँ पे आके कैसा लगा? गुरुदेव, मेरा बहुत बहुत ज़्यादा फर्क मुझे पड़ गया है। मेरा जीवन ही बदल गया। ये बात मैं नहीं बोलती, मेरे आसपास के जो हैं मुझे बहुत प्रेम करने लग गए हैं। और मेरे जीवन में ज़मीन आसमान का बदलाव हो गया है। और ये देखने में भी आ गया है, मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है। और जो अध्यात्म का आगे का रास्ता है, वो स्वयं ही स्वतः खुलता जा रहा है, क्योंकि वो स्वयं गुरु ही है, वही खोल रहा है, सब कुछ वैसा ही हो रहा है। राशि मेरे से मिली थी लुधियाना में, जब हमने 3 दिन का शिविर करा था, है ना। और लुधियाना में मिलने के बाद राशि मेरे साथ कनेक्ट है, कंटिन्यू ध्यान कर रही है, साधना कर रही है। और ऐसा कुछ मैंने राशि को नहीं कराया जैसे हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी शक्ति दे दी हो या कोई खास टेक्निक करवाई हो। राशि, तुम्हें ये सब चीजें महसूस होती है तो तुम्हें कैसे महसूस होती है? गुरुदेव, मेरे को ये है कि आपसे जब मैं जुड़ी, मैं प्रेत लोक में पहले फंसी हुई थी, तो मेरे को इसकी नॉलेज भी नहीं थी। मेरे साथ आत्माएं जैसे सोती थी, मेरे को सूक्ष्म शरीर मेरे साथ होते थे, और मैं बहुत प्रॉब्लम में थी। हमारे फैमिली भी डिस्टर्ब हुई पड़ी थी इस वजह से। तो जब मैं लुधियाना शिविर में मिली तो आपने उसके साइन बताए, तब जाके मेरे को पता कि ये लगा कि ये साइन तो मेरे को वैसे ही आते हैं। तो फिर आपने मेरे को एक चीज बोली कि बेटा, गहराई से साधना कर, साधना करोगी तो हर चीज से निकल जाओगी। बस मैंने आपकी एक बात पकड़ ली कि गुरुदेव ने बोला है गहराई से साधना करनी है, और गुरु पे समर्पित होगी, कि जो गुरु बोल रहे हैं वैसा ही करना है। और गुरुदेव, उसका रिजल्ट मेरे को मिला। और मेरे को, मैं खुद नहीं कह रही, मेरे आसपास वालों को भी फर्क पड़ रहा है। और उससे गुरुदेव, मेरे बच्चों पे बहुत फर्क है, पूरे फैमिली में फर्क पड़ गया है। और जो लोग मेरे से थोड़ा सा नाराज भी होते थे, आज वो भी प्रेम की दृष्टि से मेरे को देखने लग गए हैं। क्या, अच्छा राशि, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, सभी साधकों के लिए, क्या गुरु को हम दिमाग से समझ सकते हैं? नहीं गुरुदेव, गुरु तो हृदय है। अगर गुरु को जित हम कहते, गुरु और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। अगर हमें लगता है कि परमात्मा को मिलना है, तो जो गुरु है ना, वही परमात्मा है। उसी पे श्रद्धा होगी तो वो अपने आप ऊर्जा, अपने आप ही काम करता है, अपने आप रास्ते बनते जाते हैं। हमने तो सिर्फ ये है कि गुरु ने जो बोला उसी पे उतरना है, और पूरा हृदय से उतरना है। और दिमाग से तो गुरुदेव हम गुरु को जान ही नहीं सकते, क्योंकि गुरु एक शरीर नहीं है। गुरु ऊर्जा है, बेअंत है, जिसका कुछ हम सोच भी नहीं सकते। और हम लोग जहाँ बैठे हैं, हमें लगता है कि गुरु को हमारा कुछ पता नहीं चलता, पर नहीं, गुरु हमसे कनेक्ट है। गुरु को हमारी एक एक गतिविधि पता है, क्योंकि जब भी साधना में बैठती हूँ, गुरुदेव को याद करती हूँ, कह रही हूँ, गुरुदेव तो स्वयं मेरे साथ ही रहते हैं। और साधना में गति भी बहुत अच्छी होती है, अगर हम गुरु के प्रति समर्पित होते हैं। अगर हम टेस्ट ले रहे हैं गुरु के, तो फिर हम नहीं पास हो सकते गुरुदेव। ऐसा हम समझ सकते हैं जैसे राशि ने बताया। ये मैं आप सबको इसलिए कह रहा हूँ कि आप सब इस बात को समझें। अगर आप गुरु को दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत बहुत टफ हो जाएगा मार्ग, बहुत मुश्किल है। और इतनी मुश्किल है कि आप ये सोचें कि एक जन्म में लग जाएगा हम एक जन्म पहुंचने में। मैं कह रहा हूँ 1 लाख जन्म भी लग जाएंगे तो भी आप पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि जिस चीज को हम दिमाग से समझते हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ बहुत सारी साधिकाएं बैठी है मेरे साथ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपके सामने मैंने दूध रख दिया है, अब दूध मीठा है या फीका है, क्या हम इसे दिमाग से समझ सकते हैं? यदि हम दूध पिएंगे नहीं तो हम समझ कैसे सकते हैं? यदि गुरु को हम पिएंगे नहीं, गुरु को हम जिएंगे नहीं, तो हम कहां से समझ लेंगे? और जब आप, मैं बोल रहा हूं कि गिलास में दूध है, कटोरी में दूध है, तो आप उसे दिमाग से थोड़ी ना पिएंगे, आप उसे मुंह से पिएंगे ना। दिमाग से आप कितना भी सोच लें, आप एजुकेटेड हैं, अनएजुकेटेड हैं, आप कुछ भी हैं, आप फिर भी उसको नहीं समझ सकते जब तक आप उसका टेस्ट नहीं लेंगे। और टेस्ट मुंह से लिया जाता है, विचारों से नहीं लिया जाता। हमारे पास एक और साधिका है, वो हरियाणा से आई है, मेरे साथ राठी जी जुड़े हुए हैं, संदीप राठी। उनकी वाइफ है, वो एक दो बार ही शायद मेरे को लाइफ में मिली है। एक बार हरियाणा में मैं नवीन के घर गया था, अपने साधक के घर, वहां मिली। और फिर वो संन्यास लेने आई, अब वो फिर यहाँ पर आई साधना करने के लिए। तो मैं कहूंगा कि प्रणाम मधु जी। मधु जी, आप अपने बारे में बताएं। आपने तो, मेरे को नहीं लगता कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ा होगा, नहीं गुरुजी। है ना, या आप किसी और गुरु से जुड़े होंगे? नहीं गुरुजी, है ना? मैं किसी से नहीं कनेक्ट। आपने राठी जी को देखा, हाँ जी। आपको लगा उनमें कुछ चेंज है? हाँ जी, बहुत
बहुत ज्यादा चेंज हुआ। और फिर आपको ऐसा भी लगा कि राठी जी को, संदीप राठी जी को और आपको संन्यास इकट्ठे लेना चाहिए था। हाँ। उन्होंने ले लिया और आप रह गए तो आपको दुख हुआ। हाँ जी। मगर कल जो घटना घटी 25 जनवरी को, हाँ उसके जी। बाद आपको ऐसा लगता है कि गलत हुआ? नहीं, क्योंकि जो समय होता है वो मैं पहले ले लेती तो शायद मुझे नहीं होता। मेरा समय आया, मैंने तभी उसको ग्रहण किया। अच्छा, संदीप राठी को कुछ कहना चाहेंगे आप? आपके हस्बैंड है, आप उनकी वजह से जुड़ी हैं। हाँ जी, गुरुजी उनका बहुत सहयोग रहा मेरी साधना करवाने में। उनका मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो आप तक, मैं यहाँ तक पहुँची उनके सहारे। मुझे गुरु कृपा इतनी हुई मुझ पर, अगर वो नहीं मुझे सहयोग करते, दीक्षा नहीं दिलवाते तो शायद नहीं होता है। तो राठी जी का बहुत सहयोग है। बहुत सहयोग है। आपको जो कल घटा उसके बारे में आप कुछ बताएं साधकों को, क्योंकि आपने धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़े, आप गुरुओं से नहीं जुड़ी, है ना? तो फिर आपको जो घटा कल कैसा आपको लगा, क्या फील हुआ? मुझे ये लगा गुरुदेव कि मैंने कभी यहाँ से सोचा ही नहीं, मैं खाली थी। मेरा हरदम ये खुला रहता था, क्राउन चक्र हरदम। तो मैंने कभी विचार नहीं किए, ये कोई को प्रश्न नहीं उठाया मन में, ये नहीं यहाँ नहीं घुमा। अगर मैं यहाँ घुमाती तो मैं यहाँ नहीं उतरती कभी भी। यहाँ शून्य। गुरु कृपा तभी, गुरु कृपा के प्रति हम तभी तो समर्पित होंगे जब हम यहाँ से खाली होंगे। यहाँ शून्य तो तभी होंगे जब हमारे यहाँ कोई विचार ही नहीं चलेंगे। हकीकत में मधु जो है बहुत ही सरल एक हाउसवाइफ है, बहुत ही सरल है। तो मधु जो कह रही है आप लोग उसको समझने की कोशिश करें। हम दिमाग से शून्य नहीं हो सकते, शून्य हकीकत में हृदय में होता है। और जब गुरु कहता है शून्य तो हम सोचते हैं विचारों से दूर हो जाए, वो शून्य है। और आप लाख कोशिश कर ले, विचारों से आप दूर हो नहीं सकते। तो मधु जो कह रही है उसको आप समझने की कोशिश करें। एक हाउस वाइफ बिल्कुल सरल एकदम, उसे कोई धार्मिक चीजों से इतना मतलब नहीं, ना उसने ग्रंथ पढ़े, ना उसने कोई पीएचडी करी, और उसको इतनी जल्दी अगर ज्ञान घट जाता है तो आप समझे कि क्या हुआ। उसके दिमाग में इतना कचरा नहीं भरा होगा, वो ये नहीं ढूंढ रही होगी कि ये सत्य है या वो सत्य है। उसके पास एक्चुअली सत्य को परखने की लिस्ट ही नहीं थी, इसीलिए वो सत्य घट गया। हमारे पास एक डॉक्टर है, डॉक्टर सुमन, और वो बहुत अच्छी लेडीज है। अगर कभी आप उनसे मिलेंगे तब आपको पता लगेगा, वो बहुत हंसमुख है, साइंटिस्ट है वो। और जब आप उनके पास जाएंगे दांत की कोई प्रॉब्लम लेकर, अगर आपका दांत भी निकालना हो तो वो इतना हंसते हंसते निकाल देंगे, आपको फील भी नहीं होगा। क्योंकि मेरी मदर ने उनके साथ जोड़ी, उनका ट्रीटमेंट जब मैं करा मेरी मदर का, उन्होंने तो मेरी मदर ने बताया मुझे कुछ ऐसा महसूस ही नहीं है। और वो ध्यान कर रही है मेरे साथ जुड़ के, तो कल उनके साथ भी ये घटना घटी। तो मैं सुमन से आपको मिलाता हूँ। प्रणाम सुमन जी। प्रणाम। सुमन जी, आपको कैसा लगा? गुरुजी, मैं तो काफी टाइम से आप जुड़ी हुई थी। मैं तो काफी टाइम से जुड़ी हुई थी, गति बहुत अच्छी मेरी हो रही थी। लेकिन जो 25 जनवरी को जो घटना घटी है वो तो कभी भी नहीं घट सकती थी जब तक कि साकार गुरु, जीवित गुरु के साथ बैठ कर मैं साधना नहीं करती। तो ये कभी इस जन्म में क्या, मेरे कई जन्म भी निकल जाते तब भी मैं साधना ही करती रहती, गति तो होती, लेकिन जो मुझे मिला है वो कभी नहीं मिल सकता था। जो कल मुझे मिला है वो तो सिर्फ साकार गुरु के सामने आप 100% सरेंडर कर दो। मैं एक डेंटिस्ट होने की वजह से मेरा दिमाग बहुत चलता है, हर चीज में मेरा क्वेश्चन उठता था, लेकिन उसमें मेरे को लगा कि मैं टाइम बर्बाद कर रही हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने अपने आप को 100% सरेंडर करा, उसी टाइम और गुरुजी के ऊपर विश्वास करके जैसे गुरुजी ने कहा वो फॉलो किया, तो मुझे आज वो चीज मिल गई जो आदमी की पूरी जिंदगी खत्म हो जाए तब भी उसको वो नहीं मिल सकती। क्या सुमन जी, हमें जो कल मिला उसको खोने का कोई उपाय लगता है? अब तो इस खोने का मतलब ही नहीं है, वो तो ऐसा जन्मजात चीज मिली हुई है जो कभी खत्म हो ही नहीं सकती हमारी। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि सुमन जी वो ऑलरेडी मिला ही हुआ था, सिर्फ हम भूल गए थे? हमारा वो दिमाग के कचरे की वजह से हम उसे प्रकट ही नहीं हो सकता था
ये गुरु के उस बताने पे हम चले हैं, तो जो हमारे अंदर चीज थी वो गुरु ने प्रकट करके रख दी, जो हमारी हम लिए हुए बैठे हुए हैं उसको ऑलरेडी हम परमात्मा Already लेकर घूम रहे हैं, लेकिन उसको कोई गुरु नहीं बताता, उसको मिसगाइड ही होते हैं। चाहे आप ग्रंथ पढ़ लो, चाहे आप मंदिरों में चलो, चाहे आप गुरुओं के पास चले जाओ, मुझे नहीं लगता है कि इस धरती पे कोई ऐसा सतगुरु है जो हमें इस तरह से सही बात बता सके कि आपके अंदर ही बैठी हुई चीज है, बस खाली आप कचरा निकालो और वो प्रकट हो जाएगी। कोई नहीं बताता गुरु। हाँ। अच्छा सुमन जी, ऐसा अब जब आपको घटा परमात्मा, जब आपने देखा अपनी आंखों से वो घटा, तो आप ये जज कर सकते हैं कि पूरी पृथ्वी पे सब लोग उसी को ढूंढ रहे हैं किसी न किसी रूप में? मेरे को तो लगता है सारी दुनिया भटक रही है गुरुजी, और भटकाने वाले लोग भटका रहे हैं, सही जगह कोई पहुंच ही नहीं पा रहा। मैं अपने माध्यम से ये कहने की कोशिश करूंगी, जिसको सच में करोगे, सच में प्यास है और जिसको सच में परमात्मा चाहिए, तो आप गुरु के पास एक बार आके और अपना दिमाग हटा के और एक बार सरेंडर करके देखो, तब आपको समझ में आएगा कि क्या है जो मैं बोल रही हूँ, वो बिल्कुल सत्य बोल रही हूँ। अच्छा मैं ये भी पूछना चाहूंगा सुमन जी, हम गुरु के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं, है ना, आप मुझे गुरु कह के पुकारते हैं, वो तो मेरा सौभाग्य। हम गुरु के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं, क्या हम गुरु को ऊपरी रूप से पहचान सकते हैं? गुरु को तो हम ऊपरी रूप से कभी पहचान ही नहीं सकते। गुरु हमारे साथ ऐसा रहता है कि हमें पता ही नहीं चलता, वो हमारे जैसा ही लगता है। लेकिन जो 25 तारीख को जो घटना हुई है, उससे मुझे पता चला कि गुरु तो सागर है, अनंत शक्ति है, जो हम कभी महसूस कर ही नहीं सकते उसको। अनंत शक्ति से भंडार है वो गुरु। अच्छा, उस जब आपको वो प्रकट हो रहा है, आपको महसूस हो रहा है, और जब आपने पहली बार अपना ही दर्शन करा, स्वयं का ही दर्शन करा, हाँ तो आपने एक बार, मैं क्योंकि हम जितने भी बैठे हुए हैं यूट्यूब देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, हमको तो वो अनुभव है, यूट्यूब वीडियो जितने भी साधक देख रहे हैं उनको इस बात का अनुभव नहीं है, और वो मुझे लगता है चूक भी जाएंगे, है ना। तो एक बार आप उसी टोन में, है ना, एक बार आप कह देंगे तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें कल बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब पहली बार किसी को घटता है ना, एक्चुअली वो सब बाउंडेशन तोड़ देता है। गुरुजी, जब मैं इतने टाइम से बराबर कोशिश कर रही हूँ, जो आपने कहा उसे फॉलो भी कर रही हूँ, गति तो बराबर हो रही, लेकिन उस जिस प्यास के लिए आई थी वो मेरा हो ही नहीं पा रहा था। बराबर गुरु मुझे बोल भी रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपना दिमाग बराबर चलाती रही। लेकिन अब की बार जो मैं ये कफन बांध के आई थी, जो सा गुरु कहेगा मुझे 100% वो करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब मैंने उस चीज को माना, और जो मेरे अंदर ब्रह्मांड जो शक्ति प्रकट हुई गुरु की कृपा से, वो तो इस तरह की कि मैं झंडा गाड़ के कह सकती हूँ कि मेरा गुरु महान है, मेरा गुरु जिंदा है, मेरा गुरु जिंदाबाद। क्योंकि ऐसा कोई इस धरती पे अभी नहीं है जो इस तरह से बिल्कुल सच्चाई से प्रकट कर दे, जबकि हम सबके अंदर भगवान है। उसको तो बयान में अभी बहुत छोटे से शब्दों में कर रही हूँ, लेकिन जो मैंने महसूस कर लिया, जब आप उस जगह पहुंचोगे तब आपको पता चलेगा कि हम किसी हीरे के पास बैठे हुए हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। अच्छा, मैं यहाँ पर मेरी एक और साधिका है, जो हम लोग भी शायद 2 ही बार मिले। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं ज्यादा मिला नहीं हूँ, 2 ही बार मिला हूँ अपनी पूरी लाइफ में। तो मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा कि उनको कैसा महसूस हुआ, है ना, कुछ बातें उनसे बात करेंगे हम। तो वो है मेरे पास सपना जी, है ना। तो सपना, तुम बताओ, तुम जब हमें पहली बार मिली ऑनलाइन, तब तुमने करा, तो ऑनलाइन करने के बाद तुम्हें कैसा लगा? गुरुजी, जब मैं पहली बार ऑनलाइन आपसे मिली, तो शुरू में कुछ फर्स्ट सेकंड डे तो बहुत डाउट में थी कि पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा। लेकिन कुछ दिनों बाद ही मुझे जो अनुभव हुआ, वो अनुभव बहुत ही गजब का अनुभव था। और उस अनुभव ने मुझे अम, एक कॉन्फिडेंस दे दिया कि बस अब मुझे अपने गुरु को छोड़ना नहीं है, अब मुझे साधना में ही आगे बढ़ना है, और जैसा गुरु कहते जाएंगे मुझे सिर्फ वो फॉलो करते रहना है। और जब मैं जुड़ी थी, मेरे अंदर बहुत, अभी भी है, लेकिन बहुत उस वक्त बहुत अहंकार जो था, जो मुझे दिखता नहीं था। इतना हेजिटेशन होता था एक एक चीज़ को, अपने अनुभव को भी समझाने का या बताने का हेजिटेशन होता था। तो वो धीरे 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 करते 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 बहुत हद तक मैं खुलने लगी अपने गुरु के साथ। और उनके साथ मैंने बहुत सारी अलग अलग विधियाँ भी की, साधनाएं भी की। और उनके साथ जब मैं फर्स्ट टाइम गुरु दीक्षा ली, मैंने उनकी एनर्जी मैंने फर्स्ट टाइम फील की। और उसके बाद तो बस यही था कि बस कैसे भी उनके साथ कोई भी ऑनलाइन शिविर मिल जाए, कुछ दिन रहने का मौका मिल जाए, और उसी ऊर्जा के साथ मैं रहूं, उसी ऊर्जा के साथ गति करती रहूं, उसका मौका मैं ढूंढ रही थी। और वो मौका मुझे मिला पालमपुर में। पालमपुर ने मेरी पूरी पूरी ज़िंदगी बदल दी।
मुझे अंदर से अपने आप को देखने का मौका मिला। मेरी आवाज़ जो मैं पहली बार मैंने अपनी आवाज़ सुनी, मुझे नहीं पता था कि मैं मैं चीख सकती हूँ या जो किसी भी सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता था कि मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि मेरी परवरिश ऐसी हुई कि मैं बोलती नहीं थी। तो वहाँ पे जाके मुझे पता चला आज़ादी ही जीवन है। अपना आज़ादी ही सबसे पहले अपने आप को देखना है। बाकी लोग बाद में आते हैं, पहले अपने आप को देखो, अपना व्यवहार को ठीक करो, अपने अंदर के मैं को समझो। तो वो एक-एक धीरे-धीरे करके गुरुजी मैं समझने लगी। लेकिन अभी जो मैं आई यहाँ पर आई, अ, ये तो गुरुजी जो मैंने विटनेस किया यहाँ पर, मैंने विटनेस किया एक गुरु जो अपने सिर्फ 1% ऊर्जा जो 4 डिफरेंट पर्सनालिटी वाली साधिकाओं के ऊपर उन्होंने शक्तिपात किया, उन्होंने किस तरीके से उस ऊर्जा को अपनाया और उस ऊर्जा में वो खिल गए। और हर एक का एक्सपीरियंस हमने विटनेस किया। एक जो बहुत शांत है, वो बस मुस्कुरा रही थी और वो उसी ठंडक में बैठी हुई थी। एक जो पूरे ब्रह्मांड को बस अपने अंदर उतार रही थी, और एक जो अपनी गलतियों को समझ के वो बस पुकारे जा रही थी कि मेरा गुरु महान, मेरा गुरु महान। और उनकी चीख हम तक पहुंच रही थी, क्योंकि हमें उस वक्त समझ में आ रहा था कि हम भी वही गलती कर रहे हैं। और वो एक्चुअली उस वक्त जब ये घटना चल रही थी सबके अंदर, मेरे अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया। मैं भी साधना में बैठी थी उस वक्त, लेकिन उस वक्त मेरे अंदर जो परिवर्तन आया गुरुजी, मुझे ऐसा लगा कि मैं कर क्या रही थी अभी तक। इतनी बेवकूफ़ी जैसे मैंने हरकतें की हैं, इतनी गुरु कह रहे हैं, समझा रहे हैं, और मैं समझ समझ के मैं वो उसको अपना नहीं रही हूँ। मतलब इतना बड़ा अहंकार है, इतना इतना वो मैं जो है, वो कल काफ़ी हद तक मेरे अंदर भी टूटा। मुझे लगा कि मेरा भी नया जन्म हुआ। हालाँकि मेरे अंदर इतनी बड़ी बात तो नहीं घटी, लेकिन मेरे लिए वो बहुत, बहुत बड़ी घटना थी कि मेरे लिए एक नया जीवन जैसे हुआ। और मेरे सामने इतनी बड़ी घटनाएं हुई कि 4 साधिकाएं एनलाइटेंड हुई मेरे सामने। और इससे बड़ा सौभाग्य गुरु के सामने, गुरु माँ के सामने इतना बड़ा सौभाग्य मुझे मिला, तो वो उसके लिए तो थैंक यू तो बहुत छोटा शब्द है गुरु जी। अच्छा अच्छा, क्या जैसे आप मेरे को मिले है ना, तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि गुरु का हाथ पकड़ के हम उस पार जाएंगे और गुरु ही हमें गति देगा, गुरु से ही सारा काम होगा? तो क्या हमें हेजिटेशन करनी चाहिए गुरु के साथ? बिल्कुल नहीं। क्या हमें अपनी बातें मन में दबा के रखनी चाहिए? नहीं। क्या हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे अंदर है वही हमें गुरु को सामने रख देना चाहिए? जैसे हैं वैसे ही गुरु के सामने नहीं रखेंगे तो गुरु हमारी हमारी कुछ हेल्प नहीं कर सकते। वो हम कितना भी दिमाग से सोचते रहें कि हम गुरु को ये कह देंगे, हम गुरु को ये कर देंगे, मैं ऐसे सोच रही हूँ तो मैं इसको ऐसे प्रेजेंट करूंगी। नहीं, जो है जैसा रख दो गुरु के चरणों में, तभी जाके गति होगी। नहीं तो हम अपने मैं के अंदर ही फंसे रहेंगे। कल आपके सामने 4 साधिकाओं को परमात्मा की झलक मिली जिसमें वो एकदम समा गए पूरी तरह से, है ना? और आप ने यहाँ पे देखा कि 4 साधिकाओं के साथ तो वो घटा, मगर बाकी साधिकाओं के साथ भी बहुत कुछ अपने आप ही घटने लगा। और ये जो हम जहाँ बैठे हुए हैं, ये पूरा का पूरा ऊर्जा से भरते ही चला गया, भरते ही चला गया। इतना भरने लगा कि हमारे फिजिकल बॉडी कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी, है ना? वो आपके साथ भी हुआ। अब आप क्या करेंगे भविष्य में? भविष्य में जैसा गुरु कहें बस मैं उसको फॉलो करूंगी। मेरे को अभी ऐसा है कि गुरु जब जो बोलें वो करूं। मेरे को अभी ऐसा नहीं कि गुरु बोलेंगे ठीक है तुमको एनलाइटेंड ही होना है। गुरु जो बोले मेरे को वो करना है। मेरे अंदर कोई हेजिटेशन नहीं है। मैं जो जैसे भाव आते जाएंगे मैं गुरु के सामने रखती जाऊंगी। बस मेरे अंदर और अभी और कोई इच्छा है ही नहीं। आप कुछ कहना चाहें नए साधकों के बारे में? नए साधकों को तो मैं सबसे पहले ये बोलूँगी कि अगर आप गुरु के पास आ रहे हैं तो 100% डाउट फ्री होकर आए, और ये सोच कर आए कि आप जैसे हैं वैसे ही रखते चले जाए बिना हेजिटेशन के, बिना अहंकार के। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी गति नहीं होगी। जैसे मुझे 1 साल लगा, आज जो मैं फील कर रही हूँ मुझे 1 साल लग गया इतना समझने के लिए कि मैं मेरे अंदर अभी भी हेजिटेशन है, अभी भी अहंकार है, वो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो अगर आप जुड़ रहे हैं एक जीवित गुरु के साथ जो
इतना बड़ा सौभाग्य अगर आपको मिल रहा है तो उसका खुलकर यूज करें, खुलकर। क्या सुमन जी आप कुछ संदेश देंगे नए साधकों को? मैं तो गुरुजी यही बात बोलना चाहूंगी कि अगर किसी को भी सही में चाहिए, आत्म साक्षात्कार चाहिए, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, सही में परमात्मा चाहिए, तो बस अपना जो माइंड है, अपना माइंड की जो है उसे संसार में छोड़ के आए, गुरु के आगे तो बिल्कुल सरल हो के आए, समर्पण भाव से आएंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको वो चीज ना मिले। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पूछना चाहूंगा, रीटा जी हमारे साथ है ना, आप निधि से मिले, आप सुमन जी से मिले, और आप राठी जी से मिले, है ना, मधु राठी जी से मिले आप। तो यहाँ पे रीटा जी हैं, रीटा जी के साथ भी बहुत कुछ कल घटा। तो रीटा जी आपको कैसा लगा कल जो घटना घटी? मुझे बहुत, इतनी एनर्जी थी बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा था जैसे नया जन्म हुआ मेरा, नाभि में इतनी ऊर्जा थी जैसे नया जन्म होता है बच्चे का, ऐसे मेरे को लगा। आप अपने हस्बैंड के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आप उनको बताएंगे कि उनको क्या करना चाहिए? मैं तो यही कह रही हूँ कि साधना तो वो भी मेरे साथ करते हैं, आप गायत्री साधना भी उन्होंने की और गुरुजी से दीक्षा ली, और अब वो संन्यास लेने के बारे में भी बोल रहे हैं कि गुरुजी के साथ मैं जाऊंगा और संन्यास जल्दी से जल्दी लूंगी। आप संदीप के थ्रू जुड़ी, आपको संदीप मैं- ने बताया, तो जी। संदीप के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? संदीप भैया का भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं कुछ ढूंढ रही थी गुरुदेव, क्योंकि मैं पहले किसी गुरु से भी जुड़ी हुई थी और मैं कुछ ढूंढ रही थी, मैं एक साधना के बाद मतलब कुछ मुझे मिल नहीं रहा था, तो मुझे फिर संदीप भैया ने बताया कि भाई गुरु जी के बारे में, तो उसके बाद फिर मेरी गति हुई साधना। आप उषा जी पुणे से आए हैं, आपको कैसा लगा यहाँ आकर पुणे से? बहुत अच्छा लगा गुरुदेव, मुझे जो एनर्जी यहाँ रूम में इतनी एनर्जी महसूस हो गई कि वो एनर्जी में कहाँ नहीं, कहीं पर भी इतनी वो एनर्जी नहीं है। और जिस गार्डन में आपने हमारा ध्यान करवाया वहाँ भी बहुत अद्भुत एनर्जी है गुरुदेव। अच्छा, आपके सामने 4 लोगों को ऐसा परमात्मा घटा, आपको कैसा लगा उस दिन? बहुत बहुत बढ़िया, जो हम सोच समझ के पार है ये सब कुछ। धन्यवाद आपका। ठाकुर जी आपको कैसा लगा? ठाकुर जी जो है मेरे एक साधक हैं, हुकुम सिंह, तो हुकुम सिंह की वाइफ है, इन्हें मैं ठाकुर जी ही कहता हूँ। तो ठाकुर जी आपको यहाँ के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा गुरुजी यहाँ आके, मतलब मेरे अंदर पहले से ही प्यास थी कि कुछ पाना है, मैं समझ नहीं पा रही थी, और मैं अपने हस्बैंड के थ्रू ही आपसे जुड़ी, वो साधना करते थे, उन्होंने ही आपसे मिलवाया मुझे। तो जब मैं आपसे जुड़ी और आपसे मिली तब मुझे पता चला कि गुरु क्या होते हैं। समाज ने हमारे दिमाग में इतना भरा होता है गुरु के प्रति कि गुरु ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, तो मैं गुरु पर विश्वास कर ही नहीं पा रही थी पहले। तो मेरे मन में गुरु के प्रति डाउट्स थे जो अब आपसे मिलके दूर हो गए। हाँ, ये भी बात है जो ठाकुर जी ने मेरे को जो एक्चुअली ठाकुर जी ने शॉर्ट में बोल दिया वो मैं आपको बताता हूँ। ठाकुर जी से जब मेरी बात हुई, हम सब बैठे हुए थे, सब बात करते, तो ठाकुर जी ने मेरे को बोला कि एक बार कि मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड कहाँ जुड़ गए हैं और इन्होंने कहीं मेरे को गलत रास्ते पे तो नहीं भेज दिया है। उनको एक बार लगा। क्यों उनको लगा ये बात समझे, क्योंकि हमने बुद्ध को और गुरु को लेके अलग कल्पनाएं बना रखी। हम कभी भी ये नहीं मान सकते कि एक बुद्ध, एक इनलाइटेड पर्सन, एक इनलाइटेड फीमेल अपने साधकों के साथ ऐसे जीती है जैसे कोई माता पिता अपने बच्चों के साथ जी रहा है, जैसे कोई दोस्त जी रहा है, एक ही रूम में बैठ के खा रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। हम कभी भी ये कल्पना नहीं कर सकते कि सच में कभी कोई बुद्ध ऐसा हो सकता है, क्या कभी कोई सदगुरु ऐसा हो सकता है। हमने बहुत दूर कर दिया है, हकीकत में हमने बहुत दूर कर दिया। आज जीसस आ जाए तो उन्हें कोई नहीं पहचान पाएगा, आज गुरु नानक देव जी आ जाए उन्हें कोई नहीं पहचान पाएगा, आज शिव आ जाए तो कोई नहीं पहचान पाएगा। आज हम उनको पहचान ही नहीं पाएंगे क्योंकि इतनी झूठी बातें उनके बारे में कर दी गई है। आज हम उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। तो ठाकुर जी को भी ऐसा लगा कि ये गुरु कैसे हो सकते हैं, हमारे साथ खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है। उन्होंने मेरे को बोला भी, उनको लगा भी कि मैं गुरु पे शक कर रही हूँ। तो जब उन्होंने मेरे को बोला तो मैंने बोला कुछ नहीं, मगर अब उनको ऐसा लगता है कि हम ठीक जगह हैं। जी बिल्कुल, है ना। तो हम ठीक जगह हैं और ये मेरी साधिकाएं हैं और जिनको घटा बहुत अच्छी बात है। अब वो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ आप लोग करना तो चाहेंगे, नए साधकों के लिए कुछ ना कुछ। बिल्कुल। बिल्कुल
बिल्कुल, हम तो हाथ जोड़ के बुलाएंगे साधक को कि आप आओ यहाँ पे एक बार, आप देखो, हमारी बात पे विश्वास मत करो, खाली सुन लो, जो हमने सुना खाली उतना करके आप आ जाओ, जो हम कह रहे हैं आपको तब पता चलेगा कि कितना सही बोल रहे हैं। अब हमारे पास जो है हरियाणा से भी है। मेरे को हरियाणा भाषा नहीं आती ना, गुरु माँ को आती, तो हरियाणा से जो है वो हरियाणा में जुड़ सकते हैं, है ना। दिल्ली में निधि है, और पंजाब से रीटा जी हैं, और हिमाचल से तो हमारे हुकुम सिंह हैं, उनकी वाइफ है। अब हम अलग अलग जगह, जैसे मैंने बोला था कि 2025 में हम बहुत सारे बुद्ध पैदा करेंगे, और अलग अलग जगह पर, तो बहुत सारे बुद्ध तो पैदा हो ही रहे हैं। अगर हम वहां चले जाएं गुजरात में तो अंकुर है, दिल्ली में तो खैर बहुत सारे इनलाइटेड लोग हो जाएंगे। तो आपकी मदद करने के लिए, और अगर आप में सही प्यास है, हम ये कहते हैं कि अगर आप परमात्मा को पाना चाहते हैं और आप में सही प्यास है, और अगर आपको कोई जीवित गुरु मिल जाए तो आपका उद्धार हो जाएगा। मगर अब ऐसा नहीं है, आप में सही प्यास है तो गुरु तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इतने बुद्ध हो जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि बुद्ध की संख्या इतनी बढ़ जाए, जबरदस्ती तुम्हें घर से घसीट ले कि चलो हो नहीं पड़ेगा तुमको, तो है ना। ये भी, मैं तो वैसे इसी मोड में हूं कि तुम्हारे पास इतने बुद्ध कर दूं कि तुम कहो भी ना कि भाई 2 साल रुक जाओ, कहे नहीं 2 साल नहीं, बाकी काम 2 साल रोक दे, अब तो बुद्ध हो ले पहले। परमात्मा मैं जितना सरल कर सकता हूं उतना सरल कर दूंगा तुम्हारे लिए परमात्मा तक पहुंचना। हर मार्ग खोल रहा हूं मैं, हर दिशा खोल रहा हूं, तुम्हें परमात्मा के लिए तड़पना नहीं पड़ेगा। मेरी पूरी कोशिश है, मेरा पूरा जीवन, गुरु माँ का पूरा जीवन, मेरी बेटी का पूरा जीवन तुम्हारे लिए समर्पित है। और अब इतने सारे बुद्ध, फीमेल गुरु, मेल गुरु, ये सब तुम्हारी सेवा के लिए है। तुम्हें अब ऐसा नहीं होगा कि तुम तड़प रहे हो और तुम्हारा जन्म बेकार हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। सही में जिसके अंदर प्यास है उसे परमात्मा मिलेगा ही मिलेगा, इस जन्म में ही मिलेगा। मगर जिसके अंदर सच में प्यास है उसी को मिलेगा, जिसके अंदर प्यास नहीं है उसके लिए तो बहती हुई नदी भी बेकार है। ठीक है, तो आज हमारा लास्ट डे है, इसलिए मेरे को लगा कि मैं आप सबको बताऊं, एक फीमेल भी बुद्ध हो सकती है। एक एजुकेटेड फीमेल जो डॉक्टर है वो भी बुद्ध हो सकती है। एक हाउसवाइफ जो कुछ नहीं जानती वो भी बुद्ध हो सकती है। निधि एक फीमेल है ना, जो हाउसवाइफ है, और क्या है तुम्हारा प्रोफेशन? फिजियोथेरेपी, वो भी बुद्ध हो सकती है। फीमेल की तो इतनी सारी बाढ़ आ जाएगी ना, सभी बुद्ध हो जाएंगे। अब तुम अगर आए ना सुमन के पास दांत ठीक करवाने, तो उसने ये नहीं पूछना कहाँ दर्द है दांत में, उसने पूछना क्या ध्यान करा तो ठीक है, नहीं तो फिर दांत दूसरे तरीके से निकाले जाए। मजाक कर रहा हूँ, सुमन बहुत अच्छी है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को, और उम्मीद है कि आप भी 2025 में बुद्धत्व को उपलब्ध हो। मेरी पूरी कोशिश है, कमी आपकी तरफ से है।